आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जिनके बिना ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं और ना ही इंग्लिश को लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। अब जैसे कि हिज है, हिज का इस्तेमाल हम करते हैं किसी के पोजेशन को दिखाने के लिए कि कोई वस्तु है वो किसकी है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यह उसका पेन है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज हिज पेन। यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। अब यहां पर पेन के स्थान पर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि यह उसका लैपटॉप है, दिस इज हिज लैपटॉप। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो मतलब किसी के पोजेशन को दिखाने के लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं, उसका या फिर उसकी। नेक्स्ट है अवर। अवर का मतलब होता है हमारा। जब हम अपने बारे में कुछ बताते हैं कि ये हमारा है, वो हमारा है, मतलब हमारे पास जो जो चीजें हैं उन सब को जब हम बताते हैं तो हम अवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यह हमारा घर है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अवर हाउस। दिस इज अवर हाउस, यह हमारा घर है। यह हमारा लैपटॉप है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं दिस इज अवर लैपटॉप। यह हमारा मोबाइल है, कई बार आप बोलते हैं ना भाई ये मेरा फोन है, तो बोल सकते हैं दिस इज अवर फोन या फिर मोबाइल। तो जो भी चीज आपकी है यदि उसमें हमारा नाम का वर्ड आता है तो आप अवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दीज। दीज का मतलब होता है ये या फिर ये सब। अच्छा, दीज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वस्तु दो या दो से ज्यादा हो, है ना। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो आप बोल सकते हैं ना ये हमारी किताबें हैं। मतलब जो किताब है वो एक नहीं है, दो से ज्यादा है, दो है या दो से ज्यादा है। तो बोल सकते हैं दीज आर अवर बुक्स। ये जो किताबें हैं ये हमारी किताबें हैं। दीज आर अवर बुक्स, ये सारी किताबें हमारी हैं। तो इस तरह से आप दीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक चीजें हों और तब आपको बोलना हो उनके बारे में, तो आप दीज का मतलब इस्तेमाल करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, मतलब कि ये सब, यानी कि दीज थिंग्स, ये सब दीज थिंग्स, मतलब ये सब जो किताबें हैं, ये सब जो पैसे हैं, ये सब जो मोबाइल हैं, ये सब जो कपड़े हैं, है ना, तो वो सब आपके हैं। दीज आर आवर क्लॉथ्स, ये सब हमारे कपड़े हैं। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स भी मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स होंगे। और यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि आपको कोई इशू आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आप हमारी बुक्स परचेज करना चाहते हैं, एक बात याद रखना, ये ई बुक्स हैं, PDF के रूप में आपको मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है देयर। देयर का मतलब होता है उनका या फिर उनकी। मतलब जैसे कोई चीज बोलते हैं ना आप कि भाई ये वस्तु उनकी है, ये हमारा नहीं है, ये उनका है, तो उनका या उनकी, इनके लिए आप देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यह उनका कमरा है, दिस इज देयर रूम, दिस इज देयर रूम। ठीक है। या फिर आप यहां पर ये जो देयर है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप यहां पर हिज भी लिख सकते हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति के नाम के बारे, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यहां पर हिज भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आप मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं, भाई उन सब का ये कमरा है, उनका कमरा है ना, तो इसलिए आपको यहां पर देयर लिखना पड़ेगा। यदि आप एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो आप हिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप ज्यादा के बारे में बता रहे हैं तो आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है इट्स। इट्स का मतलब होता है इसके, इसकी या फिर इसका। जैसे कि इसका रंग लाल है, तो आप बोल सकते हैं इट्स कलर इज रेड। मतलब कोई ड्रेस हो सकती है आपकी या फिर कोई ऐसी वस्तु है जिसका लाल कलर है, तो आप बोल रहे हैं भाई इसका कलर लाल है, देख लेना तुम, मैं तो लेकर आ जाऊंगा। इट्स कलर इज रेड, है ना। मान लीजिए कई बार आप कोई शर्ट वगैरह खरीदने जाते हैं, कोई ड्रेस वगैरह खरीदने जाते हैं, तो बोलते हैं ना भाई लाल कलर की है ये, अगर देख लो आपको पसंद हो तो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ। इट्स कलर इज रेड, इसका रंग जो है वो लाल है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वी। देखिए वी का मतलब होता है हम, या फिर आप हमारा भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। जैसे अब वी का इस्तेमाल हमें करना कहाँ पर है, देखिए यदि आप सिंगल हैं तो आप आई का इस्तेमाल करते हैं, मैं आई।
यदि अब 2 हैं तो आप वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम, अब 2 हो या 2 से कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, आप वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि हम घर पर हैं, मतलब आप अब अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई व्यक्ति और है, कोई लड़का लड़की कोई ना कोई जरूर है आपके साथ, तभी आपने वी का इस्तेमाल किया। वी आर एट होम, हम घर पर हैं, वी आर एट होम। हम स्कूल पर हैं, वी आर एट स्कूल। हम दुकान पर हैं, वी आर एट शॉप। हम स्कूल में हैं, वी आर इन द स्कूल। हम घर में हैं, वी आर इन द हाउस। हम कमरे में हैं, वी आर इन द रूम। तो इस तरह से वी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई कहीं पर है, ये तो आपको बताना ही बताना है सेंटेंस के द्वारा। दूसरी बात, आप प्लूरल को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, प्लूरल मतलब कि आप सिंगल नहीं है, सिंगल यानी कि सिंगुलर, प्लूरल का मतलब है बहुवचन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। नेक्स्ट है यू। यू का हिंदी में मतलब होता है तुम, आप या फिर तू। कई बार आप बोल देते हैं ना तू चले जा, मतलब आप सिंगल व्यक्ति के लिए भी कई बार तू का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, आपका इस्तेमाल भी आप सिंगल व्यक्ति के लिए कर देते हैं जब आप किसी के रिस्पेक्ट से बोलते हैं, और तुम का इस्तेमाल भी आप सिंगल व्यक्ति के साथ कर सकते हैं ना। तो तुम, आप, तू, इन सब के लिए आप एक ही वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो है आपका यू। जैसे कि तुम कौन हो, हु आर यू। कई बार बोलते हैं ना तू कौन है, हु आर यू। आप कौन है, हु आर यू। सबके लिए एक ही होगा, क्योंकि यू अकेला ही है जो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग निकाल देता है। तुम, आप और तू। अब चाहे वो 2 हो, अकेला हो, 2 से ज्यादा हो, आप तू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यू का। नेक्स्ट है ही का मतलब होता है वह, और इसको हम किसी आदमी के लिए यूज करते हैं, किसी लड़के के लिए, बॉय के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ही का मतलब होता है वह, जैसे कि वह खेल रहा है, तो वह कोई व्यक्ति है। अब यहां पर वह हमने देखा, देखिए हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा वह खेल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है, पीछे से पता चलेगा। रहा है तो लड़का है, रही है तो लड़की है। और इंग्लिश में हमें पता चलेगा ही और शी से। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, वह भाग रहा है। ही इज रनिंग, वह देख रहा है। ही इज वॉचिंग। तो इस तरह से ही का इस्तेमाल कर सकते हैं वह, किसी लड़के के लिए, मेल के लिए। नेक्स्ट है शी का मतलब होता है वह, ही का मतलब भी होता है वह, लेकिन जो शी है इसका इस्तेमाल हम करते हैं फीमेल के लिए, फीमेल, और ही का इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए। जैसे कि वह देख रही है, ही इज सी इज वॉचिंग, क्योंकि लड़की है तो देख रही है। सी इज वॉचिंग, वह सो रही है। सी इज स्लीपिंग, वो रो रही है। सी इज क्राइंग या वीपिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, और वो मतलब क्या कर रही है, नाच रही है। सी इज डांसिंग। तो इस तरह से सी का इस्तेमाल कर सकते हैं वह, यानी कि किसी लड़की के लिए। नेक्स्ट है दे का मतलब होता है वे, वो या वो लोग। जब कोई मतलब 2 हो, 2 से ज्यादा लोग हों, तो आप उनके लिए दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप वो नजदीक हैं तब भी आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर हैं तब भी आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वे आ रहे हैं तो बोल सकते हैं दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है और आप पूछ रहे हैं आपके दोस्त आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हाँ भाई वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग, है ना, वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तो दे का मतलब है वे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, एक ही मतलब है, दे आर कमिंग। सिर्फ हिंदी में चाहे आप कुछ भी कर लो, इंग्लिश में एक ही मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। जब आप किसी पर अपने अधिकार को दिखाते हैं कि भाई ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है, मेरा घर है, यह घर मेरा है ना, मेरा घर है भाई, यह घर, यानी आपने घर पर फोकस कर दिया। तो कैसे बोलेंगे, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। नेक्स्ट है अवर्स। अवर्स का मतलब होता है हमारा, यह घर हमारा है, दिस हाउस इज अवर्स, दिस हाउस इज अवर्स, यह घर हमारा है। ठीक है, यह कार हमारी है, दिस कार इज अवर्स, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है माई। माई का मतलब होता है मेरा, जैसे कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। माई का मतलब होता है मेरा। चलिए कुछ और वर्ड्स हैं जो कि आपकी इंग्लिश को बेहतर बना देंगे, जैसे कि वट। वट का हिंदी में मतलब होता है क्या या फिर जो। क्या और जो दोनों ही वट की मीनिंग है। नेक्स्ट है आपका वाई। वाई का मतलब होता है आपका क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों, यानी कि जब आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं
जैसे कि आप कई बार बोलते हैं ना, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों देख रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, है ना। तो वाई का मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट है वैन। वैन का मतलब होता है कब या फिर जब। वैन का मतलब हम करते हैं जब हम किसी से किसी टाइम के बारे में पूछते हैं, किसी समय के बारे में पूछते हैं। कब, तुम कब आए, ठीक है। मैं जब आया जब तुम सो रहे थे, तो इनके टाइम के बारे में बता रहे हैं। वैन कब और जब। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और एक होता है जहां। जैसे कि आप किसी प्लेस के बारे में जब किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी जगह से रिलेटेड, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं वहीं जा रहा हूं जहां तुम जा रहे हो। वेयर यू आर गोइंग, आई एम गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। वेयर यू आर गोइंग, इस तरह से। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। जब आप किसी से कोई प्रोसीजर पूछते हैं, जैसे कि तुमने ये कैसे किया, है ना, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया। तो इस तरह से हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी से प्रोसीजर पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन या फिर जो। हु का मतलब होता है कौन या फिर जो। नेक्स्ट है हमारा इसमें विच। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर जो, दोनों। विच का मतलब कौन सा, जो। अच्छा, हु का मतलब भी तो सेम ही होता है ना। हु का मतलब भी होता है कौन और जो, और विच का मतलब भी होता है कौन और जो। तो फर्क क्या है दोनों में। हु का मतलब हम इस्तेमाल करते हैं किसी सजीव वस्तु के लिए, जैसे कोई आदमी हो गया, है ना, मनुष्य के लिए हम हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विच का इस्तेमाल हम करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे कि कौन सी शर्ट, कौन सी पैंट, कौन सी जुर्राब, ठंड में तो बहुत ढूंढते हो ना जुर्राबों को, कौन सी रजाई, कौन सा कंबल, कौन सी, मतलब जो भी चीजें हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन सब के लिए आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। किसका या फिर जिसका। जैसे कि किसका मोबाइल, है ना, जिसका मोबाइल तुम लेकर भागे हो। नेक्स्ट है हुम। हुम का मतलब होता है किससे या फिर किसको, किससे या फिर किसको। जैसे कि आप बोल सकते हैं तुम किससे बात कर रहे थे, हुम आर यू टॉकिंग, है ना, तुम किससे बात कर रहे थे। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। हाउ मैनी, कितने, कितने आदमी थे, है ना। सुना होगा आपने डायलॉग जरूर। अब जैसे कुछ भी चीज जिनको आप गिन सकते हैं, उनके लिए आप हाउ मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कितने पेन, कितने रुपए, कितनी टेबल, कितने बैग वैग, जो भी चीजें हैं जिनको आप गिन सकते हैं, उन सब के लिए आप हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, मतलब जिनको आप मतलब एक एक करके नहीं बल्कि एक क्वांटिटी में गिनते हैं, है ना, एक अमाउंट में गिनते हैं, क्वांटिटी में गिनते हैं। जैसे तेल हो गया, लीटर में गिना जाता है ना, और चीनी हो गई, केजी में गिनी जाती है। तो इसी तरह से जिनको आप एक अमाउंट में गिनते हैं। अनटिल वैन। अनटिल वैन का मतलब होता है कब तक, कब तक हम चुप बैठे, है ना, अब तक कुछ है बोलना। सुना तो होगा आपने गाना, कब तक, अनटिल वैन, कब तक। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर देखिए सिंस वैन। सिंस वैन का मतलब होता है कब से। फ्रॉम वैन का मतलब भी कब से। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब भी कब से। सिंस वैन का मतलब है जब आप एक निश्चित समय के बारे में पूछते हैं, तुम कब से कर रहे हो। अब आपको ये बताना पड़ेगा 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 4 बजे से, कब से। फ्रॉम वैन, इसका मतलब भी कब से होता है यहाँ पर भी, और जो नीचे वाला है फॉर हाउ लॉन्ग, इसमें भी वही बात है। लेकिन जो फॉर हाउ लॉन्ग है, ये एक टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, कितने घंटे से तुम काम कर रहे हो, ऐसे टाइम ड्यूरेशन, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ, तुम किसके साथ गए, है ना, इस तरह से विद हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर हुम, किसके लिए। फॉर हुम आर यू डूइंग दिस, तुम ये किसके लिए कर रहे हो, इस तरह से बोल सकते हैं। अबाउट हुम, किसके बारे में, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो भाई, है ना। तो इस तरह से आप अबाउट हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। नेक्स्ट है हमारा इसमें टूवर्ड्स हुम। टूवर्ड्स हुम का मतलब होता है किसकी तरफ, तुम किसकी तरफ जा रहे हो, इस तरह से। बाई हुम। बाई हुम का मतलब होता है किसके द्वारा, तुम किसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर, कहां से या फिर जहां से। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो। आई एम कमिंग, है ना, कहां से आ रहा हूं बताइए, तुम कहां से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तो इस तरह से कहां से या फिर जहां से। फॉर वट, किस लिए या फिर जिस लिए। फॉर वट आर यू डूइंग, तुम ये किस लिए कर रहे हो। वट फॉर, किस लिए जिस लिए, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पर फॉर को आगे लगा दिया, यहाँ पर वट को पीछे लगा दिया है, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब है कितनी सुंदर, इस तरह से। हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, जैसे आप बोलते हैं ना कितनी दूर है भैया आपका घर, हाउ फार, है ना, कितनी दूर आपका घर। हाउ गुड, कितना अच्छा। हाउ गुड, कितना अच्छा। नेक्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। वाह वाह, कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग।
हाउ ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है एक तो बड़ा आदमी होता है, उम्र में बड़ा हो जाता है, एक पुराना भी होता है ओल्ड का मतलब, है ना। तो यहाँ पर बड़ा यानी कि उम्र में। हाउ सून, कितनी जल्दी, कि तुम कितनी जल्दी आ जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना कई बार आप, तो हाउ सून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वट वे, किस तरह से, इन वट वे किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है एट वट वे, किस से, एट वट वे किस से। वट एल्स, वट एल्स का मतलब होता है और क्या, और क्या चाहिए तुम्हें, है ना। वटेवर, वटेवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, वटेवर, व्हाटसोएवर, जो कुछ भी। देखिए वटेवर और व्हाटसोएवर में फर्क क्या है, सिर्फ इसमें सो बीच में लगा दिया है, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। वट देन, तब क्या या फिर क्या, तब क्या या फिर क्या। वट टाइप ऑफ, किस तरह का, वट टाइप ऑफ किस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट है वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी, वेनेवर जब कभी। और वेनसोएवर का मतलब भी जब कभी होता है। वेंस का मतलब होता है कहां से या फिर जहां से। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, ठीक है। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, और विच एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है विच सो एवर, इसका मतलब भी जो कुछ भी। अच्छा विच एवर, वट एवर, हुएवर, ये सब जो है ना, इनके बीच में आप यदि सो लगा दोगे, ये मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है, वैसे इनको एक साथ लिखते हैं तो आपका वही मीनिंग लिखेगा जो विदाउट सो के रहेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है विच टाइप, किस तरह का, किस तरह का सामान चाहिए तुम्हें, है ना। नेक्स्ट है हुएवर, अब हुएवर हो या हुसोएवर हो, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। वाई सो, ऐसा क्यों, वाई सो, ऐसा क्यों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और हमारा जो कोर्स है और जो हमारे जो बुक्स हैं, जो ऐप है, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।